नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपके अपने चैनल पीसेस वाणी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभिनंदन है दोस्तों। आज 25 जनवरी है। सीटेट के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है। उसका एनालिसिस लेकर के हम उपस्थित हैं और सभी प्रश्नों के व्याख्या सहित उत्तर भी बताएंगे। अतः पूरा वीडियो जरूर देखिएगा क्योंकि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि दोस्तों एक क्वेश्चन के साथ अन्य क्वेश्चन भी हम बताते हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। कल जो हमने एनालिसिस किया था, आज उससे कई प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। जो पेपर था ओवरऑल इजी ही था, लेकिन जो ईवीएस था वो टफ था। ठीक है, ईवीएस कठिन आ रहा है, यानी इधर उधर से क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे कि हमने कल भी बताया था। और कल देखिए हमने बताया था ना, राष्ट्रीय उद्यान आप पढ़ करके जाइएगा तो उससे देखिए क्वेश्चन आए हुए हैं आज। ठीक, देखते हैं दोस्तों। राष्ट्रीय उद्यान से 4-5 क्वेश्चन आए हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा और अच्छे से हो सकता है अन्य शिफ्ट में भी आए। जो नेक्स्ट शिफ्ट है आपकी, उसमें भी क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है। दोस्तों पूछा गया था क्वेश्चन आपका ईवीएस में, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना। ठीक है, तो दोस्तों ये 1972 में बना था, ये आपको याद रखना है। अन्य जो अधिनियम है दोस्तों, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने लिख लिया है, आपको बता रहे हैं। इनसे भी ये अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, वन संरक्षण अधिनियम दोस्तों ये आपका 1980 में बना था, इससे भी प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम अलग है और वन संरक्षण अधिनियम, यहाँ वन की बात हो रही है, ये आपका 1980 में बना था। वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम दोस्तों 1981। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, 1986, और इसका संशोधित बाद में किया गया था ये 1991 में। ठीक है, 1991 में दोस्तों इसको संशोधन किया गया था इसमें। जैव विविधता अधिनियम दोस्तों, ठीक है, 2002, ये भी बहुत पूछा जाता है, आप इनको याद कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। टाइगर प्रोजेक्ट ये भी पूछा जाता है 1973। अब टाइगर प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 29 जुलाई को दोस्तों, ठीक है, टाइगर दिवस भी मनाया जाता है, इसको भी आपको नोट कर लेना है। इसके पश्चात दोस्तों आपका हाथी संरक्षण परियोजना 1992, ये भी आप याद कर लीजिए। इसके पश्चात दोस्तों आपका राष्ट्रीय गंगा बेसिन प्राधिकरण, ठीक है ना, ये आपका 2009। और केंद्रीय गंगा प्राधिकरण दोस्तों ये आपका 1985, ये पूछा जाता है केंद्रीय गंगा प्राधिकरण दोस्तों 1985। ठीक है, इसके पश्चात दोस्तों आपका जल रोकथाम एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, बाद में इसमें संशोधन 1970 में किया गया था। ओके, इसको भी आपको याद रखना है। इको मार्क योजना दोस्तों 1992, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इको मार्क दोस्तों, इको मार्क किससे संबंधित है, तो आपका ये पर्यावरण संबंधित है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके पश्चात दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा गया है आपका, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में है। जितने भी उद्यान है आपको याद कर लेना है। देखिए कल पूछा गया था ना कि जो आपकी लोकटक झील है वहाँ का उसमें कौन सा हिरन पाया जाता है। ठीक है ना, संगाई हिरन वहाँ पाया जाता है, जो राष्ट्रीय पशु है वहाँ का। ठीक है, और दोस्तों वहीं जो एक केबुल लामजाओ एक राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, केबुल लामजाओ लोकटक झील में तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है विश्व का, तो उसी में वो रहता है। ठीक है, उससे क्वेश्चन पूछा गया था, हमने कल बताया भी था आपको। तो ऐसे क्वेश्चन देखिए राष्ट्रीय उद्यान से कल बताए थे हमने याद करने के लिए, तो आज आए हैं क्वेश्चन। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान आप याद कर लीजिएगा, हम बता भी देंगे लेकिन आप याद कर लीजिए एक बार फिर जरूर लीजिएगा ससरी निगाह से। उड़न गिलहरी, यह क्वेश्चन आया था, किसी बच्चे ने हमसे बताया है कि उड़न गिलहरी किस अभ्यारण्य में पाई जाती है। देखिए कल पूछा गया था ना कि आपका जो हिरन है वो कहाँ, जो लोकटक झील है उसमें कौन सा हिरन पाया जाता है। आज पूछ लिया कि उड़न गिलहरी किस उद्यान में पाया जाती है, ठीक है, किस वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती है। दोस्तों आपके ये हो जाएगा सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य, ये आपका राजस्थान में, इसमें ये पाई जाती है। इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, इसके पश्चात जो क्वेश्चन आपका दोस्तों पूछा गया है, वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। ठीक, कब से कब मनाया जाता है, तो ये आपका 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। ओके, अन्य जो पूछे जा सकते हैं हमने लिख लिया है, इसलिए 4 से 11 मार्च के बीच दोस्तों आपका महिला सप्ताह मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आपको पता होगा 8 मार्च को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है, दिवसों से क्वेश्चन हम डेली बता रहे हैं, आप पढ़ लीजिएगा। जल दिवस रिपीट हुआ है, यानी दिवस के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आपको याद कर लेना है। ठीक है,
इसके पश्चात दोस्तों 1 जुलाई से 7 जुलाई वन महोत्सव सप्ताह मनाया जाता है। और 4 से 10 अक्टूबर में दोस्तों विश्व अंतरिक्ष सप्ताह मनाया जाता है। और 1 से 7 सितंबर दोस्तों आपका पोषण सप्ताह, ये बहुत फेमस है। अब ये वन महोत्सव सप्ताह ये बहुत पूछा जाता है 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। इसके पश्चात दोस्तों आपका जो क्वेश्चन बनता है 2 से 8 अक्टूबर मध्य निषेध सप्ताह मनाया जाता है। 9 से 14 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक सप्ताह। तो आप इनको याद कर लीजिएगा। एक बार जो है दिवस जितने भी हैं आप उनको भी याद कर लीजिएगा, हम बता देंगे आपको। दोस्तों इनसे भी क्वेश्चन आता है तो आप इनको भी याद कर लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? तो जिम कॉर्बेट है, उत्तराखंड में है, ठीक है। 1936 में ये बना था। और इससे पहले दोस्तों इसको हैली नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और बाघों का सर्वाधिक घनत्व दोस्तों आपका ओरांग, ठीक है, बाघ अभ्यारण्य में असम में है, ठीक है। सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य आपका श्रीशैलम नागार्जुन जो आपका आंध्र प्रदेश में है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका हेमिस जम्मू कश्मीर में। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है आपका साउथ बटन, ठीक है, जिसे अंडमान निकोबार में है ये। और भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क है आपका कच्छ की खाड़ी गुजरात में है। ये तथ्य आप याद कर लीजिएगा। और बाघों से संबंधित हमने तथ्य अपलोड कर दिया है अपने चैनल पे, उसको जाकर के आप देख लीजिएगा। अगर हमको देखिए इस वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं, हम इसमें भी बता देते हैं आपको, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों हाँ आपको ये बता दे रहे हैं कि जो टाइगर आपके टोटल बाघ जो मतलब टाइगर रिजर्व है ना दोस्तों, ठीक है, तो आपके 54 हैं, ये आप याद कर लीजिएगा, ठीक है, ओके। और हम बता देते हैं आगे, देखिए अगर टाइम मिलता तो हम बताते हैं आपको। और इसके पश्चात दोस्तों ये जो ये पूछा जाता है ना कौन सा पक्षी जानवर पक्षी का स्थान किस उसमें है, ठीक, इससे अक्सर क्वेश्चन आते हैं, हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक। देखिए साइबेरिया सारस पक्षी दोस्तों ये आपका केवला राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाया जाता है। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? केवला घाना राष्ट्रीय उद्यान, ये राजस्थान में है, ठीक है। एशियाई सिंहों का घर किसे कहा जाता है? गिर अभ्यारण्य गुजरात में है। एशियाई बब्बर शेर ये आपके गिर अभ्यारण्य गुजरात में है। हिम तेंदुआ आपका पाया जाता है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। और हिम भालू पाया जाता है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश में। और सिंह पुच्छल बंदर आपका कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में पाया जाता है। इसके पश्चात दोस्तों आपको याद रखना है दुर्लभ सफ़ेद बाघ, ठीक है, ये नंदनकानन दोस्तों उड़ीसा में है, यहाँ पाया जाता है। हांगुल मृग, ठीक है, या दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कस्तूरी मृग दोस्तों बद्रीनाथ अभ्यारण्य उत्तराखंड में पाया जाता है। इसके पश्चात आपका ठीक है ओलिव रिडले कछुआ आपका ये भीतरकनिका अभ्यारण्य में पाया जाता है। यहाँ घड़ियाल भी पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे दोस्तों आप काजीरंगा उद्यान असम में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। इसके पश्चात संगाई हिरन केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, हमने कल इसको बताया था, सिंगाया संगाई हिरन, ठीक है। ये डांसिंग डियर भी इसको कहा जाता है, ठीक। जंगली गधों का अभ्यारण्य जंगली गधा अभ्यारण्य गुजरात में है दोस्तों। लवण जल सागर भीतरकनिका अभ्यारण्य में ये पाया जाता है, ठीक है। और महान भारतीय सारंग दोस्तों, ठीक है, महान भारतीय सारंग ये मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में पाया जाता है। चिंकारा दोस्तों आपका मरुस्थल, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान ये राजस्थान में है, यहाँ पाया जाता है। इसके पश्चात आपको याद रखना है नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी की मेघ बकरिया इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान केरल में पाई जाती हैं। और हुलुक गिब्बन दोस्तों आपका पूर्वोत्तर भारत असम में पाए जाते हैं। और पेलिकन, ठीक है, समुद्री पक्षी ये केलामेरू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में पाए जाते हैं, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। और दिवस से संबंधित तथ्य हैं, इनको हम आपको बता दे रहे हैं, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। आपके जो 2 फरवरी है ना आर्द्र, ठीक है, भूमि दिवस इस मनाया जाता है। आपको पता होगा जो रामसर सम्मेलन हुआ था, हमने कल बताया था ना 1971-72 में ये ईरान में हुआ था दोस्तों। भारत ने दोस्तों इसमें जो हस्ताक्षर किए थे वो 1900
82 में किए थे। और टोटल भारत में साइट है रामसर 75 हो गई हैं अभी, ठीक है। ये आपको याद रखना है। 3 मार्च को दोस्तों आपका वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। 3 मार्च को आपको इसको याद रखना है। 20 मार्च विश्व गौरैया दिवस, 21 मार्च विश्व वानिकी दिवस, ये तथ्य आपको याद रखने हैं। इसके पश्चात दोस्तों आपका जो एग्जाम में पूछा जाता है 22 मार्च, ये बहुत पूछा जाता है, जल संरक्षण दिवस, ठीक है। ये 22 मार्च आप नोट कर लीजिएगा। और 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस आपका मनाया जाता है इस टाइम। और इसके पश्चात 18 अप्रैल दोस्तों ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, विश्व धरोहर दिवस। 22 अप्रैल विश्व पृथ्वी दिवस, आपको पता होना चाहिए। इसके पश्चात दोस्तों आपका 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 21 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। इसके पश्चात 1 जून, ठीक है, 1 जून दोस्तों आपका अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और 5 जून पर्यावरण दिवस, ये बहुत फेमस है, इसको तो आपको याद ही होना चाहिए। इसके पश्चात दोस्तों 8 जून अंतर्राष्ट्रीय महासागर दिवस। 29 जुलाई टाइगर दिवस, हमने बताया भी आपको, ठीक है। इसके पश्चात दोस्तों आपको जो याद रखना है 19 अगस्त विश्व मानवीय दिवस, ठीक है। और 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस, ठीक है। ये सब फेमस है जो आपके अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हाँ, ओजोन दिवस 16 सितंबर विश्व ओजोन दिवस। और 22 सितंबर विश्व गैंडा दिवस, ठीक है। आपको इसको भी याद रखना है। 4 अक्टूबर दोस्तों, 4 अक्टूबर विश्व पशु दिवस। और 5 अक्टूबर विश्व परिवेश दिवस, ठीक है। और 16 अक्टूबर भी आपका पूछा जाता है एग्जाम में। 16 अक्टूबर विश्व खाद्य दिवस। 19 नवंबर विश्व शौचालय दिवस, ये बहुत फेमस है, आपको पूछा जाता है। 2 दिसंबर दोस्तों आपका राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। और 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। इनसे प्रश्न अक्सर आपके एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके अक्सर पूछे जाते हैं, आप इनको याद कर लीजिएगा। फिर इसके बाद क्वेश्चन दोस्तों आपका जो पूछा गया है, खिजड़ी वृक्ष से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। खिजड़ी वृक्ष के बारे में अगर हम आपको बताएं तो ये राजस्थान में है। अमृता देवी बिश्नोई दोस्तों इस वृक्ष से संबंधित थी। यानी एक खिजड़ी गांव था दोस्तों जहां पर वृक्ष होते थे, ठीक है। ये खिजड़ी उसी गांव से, या तो ये जो वृक्ष थे दोस्तों, इन्हीं वृक्षों के नाम से खिजड़ी गांव पड़ा, गांव का नाम, ठीक है। ये 1730 की बात है दोस्तों, जब अमृता बिश्नोई यहाँ के ये जो पेड़ थे दोस्तों ये काटे जा रहे थे, तो अमृता बिश्नोई इनको बचाने के लिए इन पर लपट गई थी अपने बच्चों के साथ। 3 बेटियां थी इनकी, आशु, रत्नी, भागू, ठीक है। इनके साथ लपट गई। और बाद में वहाँ के जो राजा थे दोस्तों, अभय सिंह, जोधपुर के राजा थे, तो ये इनको कटवा देते हैं और साथ में इनका बलिदान भी दे देते हैं। 363 के आसपास जो है वहाँ के लोग इन वनों पर लपट, यानी जो आपके पेड़ थे इन पेड़ों पर लपट जाते हैं और उनको मार दिया जाता है, यानी बलिदान, सेक्रीफाइस दे देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ये पूछा जाता है अमृता बिश्नोई संबंधित थी तो खिजड़ी से, ठीक है, राजस्थान में है ये। इसके बाद दोस्तों अब जो क्वेश्चन आपका अक्सर पूछा जाता है, तो आपका पर्यावरण थीम से आज भी पूछा गया है कि पर्यावरण की थीम से क्वेश्चन पूछा गया था कि परिवार की थीम कौन है, जो परिवार है उससे उसकी थीम कौन है, उप थीम कौन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो पर्यावरण की उप थीम से देखिए मुख्य, ठीक है, 6 थीम होती हैं, जिसमें से आपका, ठीक है, जैसे परिवार और मित्र मुख्य थीम है, इसी के अंतर्गत दोस्तों आपकी 4 उप थीम आती हैं। परिवार मित्र के अंतर्गत ही दोस्तों 4, ठीक है, उप थीम आती हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, इसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन आज जो पूछा गया था, ये कार्य खेल किससे संबंधित है, तो आपका परिवार मित्र की उप थीम है। ये संबंध भी परिवार मित्र की उप थीम है, पशु भी इसका उप थीम है, और पादप मतलब पौधे, इसकी उप थीम है परिवार और मित्र की, ये आपको याद कर लीजिए। और देखिए एक परिवार हो गया आपका थीम, 6 थीम होती है ना, तो एक परिवार हो गए, परिवार के 4 हो गए। और दूसरा आपका भोजन होता है, तीसरा आश्रय होता है, चौथा जल होता है, 5वां यात्रा होती है, 6वां चीज़ें जो हम करते हैं और बनाते हैं। ये आपकी थीमें हैं, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको याद कर लेना है। असम से क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, असम से नहीं, मनाली के घरों से क्वेश्चन पूछा गया था कि अक्सर पूछा जाता है कि घर कैसे बनते हैं, कहाँ के घर क्या हैं। देखिए कल हमने बताया था ना लद्दाख के बारे में, और सभी घरों के बारे में भी बताया था, आदि क्वेश्चन आया था। असम के घर दोस्तों अगर बताएं तो वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो घरों के भीतरी भाग जो है लकड़ियों के बने होते हैं, और 10 से 12 फीट ऊंचे घर बांस के जो मतलब खंभे होते हैं बांस के होते हैं, और ये पत्थरों पर बनते हैं। ये आप याद रख लीजिएगा, ठीक है।
और ये क्वेश्चन पूछा जाता है अक्सर। लद्दाख के घर ये पत्थर, यहाँ ठंडी ज़्यादा होती है ना, पत्थर के घर बनते हैं, लकड़ी के फर्श होते हैं दोस्तों, दीवारें मिट्टी और चूने की मोटी परत से ढकी रहती हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। लद्दाख में चांगपा जनजाति होती, जनजाति से आज क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, हमने देखिए कल बता रखा था कि वो रेवो पर रहती हैं चांगपा जनजाति। ठीक, उनका टेंट होता है ना जो कोन शेप का, उसको रेवो बोला जाता है। जो अपनी जो उनकी मवेशी होते हैं ना, यानी बकरियां होती हैं, तो उनको जो लेखा नामक, ठीक है, स्थान पर रखते हैं, यानी जहाँ रहती हैं उनको लेखा कहा जाता है। तो ये तथ्य हमने कल बताया है आपको। तो ये सब सारी चीज़ें आज फिर पूछी गई हैं, यानी घरों से देखिए प्रश्न आ गया है। कश्मीर के घर दोस्तों पत्थर के टुकड़ों एक से ऊपर, ठीक है, एक के ऊपर रख करके बनाया जाता है। ठीक है, मिट्टी के से ढके होते हैं। जो पत्थर के टुकड़े होते हैं मिट्टी से ढके होते हैं, पत्थर के घर वहाँ भी बनते हैं। और जो खिड़की होती है दोस्तों, खुली खिड़की होती है दीवार पर, उसको डब कहा जाता है। डोंगा हाउस बोट दोस्तों आपकी वहाँ की डल झील में देखने को मिलती है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, श्रीनगर में। इसके पश्चात मनाली से आज क्वेश्चन जो आया था कि मनाली घर कैसे होते हैं, तो पत्थर एवं लकड़ी के यहाँ घर बने होते हैं। जहाँ पर दोस्तों ठंडी ज़्यादा रहेगी हमेशा वहाँ लकड़ी घर बनेंगे, आपको याद रखना। जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ मिट्टी घर बनेंगे। ठीक है, इसके बाद हाँ, कश्मीर में दोस्तों हम एक बात बताएं तो आपका बकरवाल एक जनजाति होती है। बकरवाल, कश्मीर में बकरवाल जनजाति है। तो यहाँ के घर जो बनते हैं इनके, मिट्टी घर इनके भी बनते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और कश्मीर की जनजाति गद्दी भी है। ये जनजाति से हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए, और क्योंकि आज पूछा गया था। राजस्थान मिट्टी के बने होते हैं घर यहाँ दोस्तों, और छतें कटीली झाड़ियों से बनी होती हैं। ठीक है, और दोस्तों जो दीवारों में मतलब मिट्टी का लेप लगा होता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और गोबर का जो लेप लगाया जाता है इसलिए लगाया जाता है ताकि कीड़े न लगें। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसको आप आज देखिए जनजाति से क्वेश्चन पूछ लिया गया ना। जारवा जनजाति कहाँ की दोस्तों, ये क्वेश्चन आज पूछा गया था। तो जारवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, अंडमान की और भी जनजातियाँ हैं दोस्तों आपकी। सेंटलीज, जारण, ठीक है, बैकड़ा, सोमपेन बहुत फेमस है। सोमपेन आप याद कर लीजिएगा। इसने शायद 2016 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, पहली बार इसने वोटिंग की थी। ऐसा कुछ क्वेश्चन बनता है इससे। एरे, कोरा, ताबू, ठीक है, ये आपकी जनजातियाँ यहाँ की, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अन्य जनजातियाँ भी हैं जो आपको याद रखना है, हम आपको दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। ये प्रमुख जनजातियाँ हैं जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछी जाती हैं। देखिए यहाँ पर आपके चांगपा, बकरवाल लद्दाख में है दोस्तों। ये बकरवाल, चांगपा लद्दाख की जनजातियाँ हैं। और जो डोगरा दोस्तों आपकी जम्मू कश्मीर की है। और इसके पश्चात दोस्तों आपकी गद्दी और गुर्जर, ये जनजातियाँ आपकी, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में। गद्दी जनजाति आपकी यहाँ की जम्मू कश्मीर की भी, आपको इसको भी याद रखना है। ठीक है, जम्मू कश्मीर में गद्दी जनजाति पाई जाती है। ठीक, ये भी तथ्य आपको याद रखना है। और उत्तराखंड की जनजाति दोस्तों आपकी ये थारू, जौनसारी, भुक्सा, भोटिया, ये आपको याद रखना है। इसके बाद थारू जनजाति आपकी उत्तर प्रदेश में भी है। अगरिया उत्तर प्रदेश में जनजाति है। और भील, सहरिया, मीणा, ठीक है, गरासिया, मेरात, ये आपकी राजस्थान की जनजातियाँ हैं। इनसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसके पश्चात आप देख सकते हो गुजरात में है आपकी डाफर है। और मध्य प्रदेश में गोंड हो गई, कोल हो गई, बाजरा हो गया। छत्तीसगढ़ में कोरबा हो गया। और महाराष्ट्र में कोली, ये जनजातियाँ जो, इनसे प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। आप इनको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप इसका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक, ये ओके। गोलकुंडा से दोस्तों आज एक फिर क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए एक से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, एनसीईआरटी बुक में है इसलिए इसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके सब एनसीईआरटी में है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये गोलकुंडा किला, इसे मनकल भी कहा जाता था। ठीक है, 1143 के आसपास ये बना था। 13वीं शताब्दी में दोस्तों काकतीय वंश का ने इसका निर्माण करवाया। वारंगल जो थे ना, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। बहमनी वंश के अधिकार में ये दोस्तों, बाद में ये बहमनी वंश के अधिकार में आ जाता है ये 1364 में। ठीक है, कुतुब शाही ने इस पर बाद में कब्जा कर लिया था और इसको अपना राजधानी बनाया था, कुली कुतुब दोस्तों। ठीक है, इसके कुछ भाग का निर्माण भी करवाए थे उन्होंने। 10 किलोमीटर लंबी दीवार है दोस्तों इसमें, और 87 अर्धगोलाकार गढ़ वाले 4 किले हैं दोस्तों इसमें। और
120 मीटर ऊंची ग्रेनाइट पहाड़ी पर ये बना है। ये तथ्य आपको याद रखना है। और इसमें 8 दरवाजे हैं, जैसे फतेह दरवाज़ा हो गया, ठीक है, इस तरह के दरवाजे हैं इसमें। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन इससे संबंधित तथ्य आज पूछा गया था, यही पूछा जाता है। हाँ देखिए, कल परसों ये शायद क्वेश्चन पूछा गया था, बंगाल की खाड़ी से प्रश्न आता है। अरब की सागर की खाड़ियाँ देखिए, जो इधर बंगाल हो गया और इधर अरब हो गया भारत में, ठीक है। तो अरब की खाड़ियों से क्वेश्चन आया था और बंगाल की खाड़ी से भी आता है। आज जो पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी से क्वेश्चन, मतलब इसमें घुमा फिरा क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आया था, कुछ घुमा के क्वेश्चन आया था। एग्जैक्ट हमें नहीं पता है, लेकिन आपको बता देते हैं बंगाल खाड़ी के जो आपकी इधर राज्य हैं, पश्चिम बंगाल हो गए, यहाँ पर आप पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो गए, यहाँ पर आंध्र प्रदेश, फिर यहाँ पर, और ये तमिलनाडु यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों ये हैं आपके। और दिल्ली और पुडुचेरी भी इसी के आसपास है दोस्तों। पुडुचेरी आपको बता दें, पुडुचेरी भी लिख लीजिएगा, पुडुचेरी, पांडिचेरी, ये 4 जगहों पर है, ठीक है। ये थोड़ा थोड़ा भाग, तो इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आया था। दिल्ली के बीच क्वेश्चन पूछा गया था। और देखिए, हाँ, अरब सागर की अगर बात करें, देखिए भारत में अगर अरब सागर इधर की बात करें तो आपको पता ही होगा, केरल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, दमन द्वीप, गुजरात, ये आपके इधर के हो जाएंगे अरब के। तो अरब ये भी याद कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन जो आज पूछा गया था दोस्तों, आपका दिल्ली मुंबई के बीच के राज्य पूछे गए थे। तो 6 राज्यों के बीच है ये, आपको बता दें। दिल्ली एक राज्य हो गया खुद का, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, ठीक। यानी आपका दिल्ली है, जैसे आप भारत का मैप अगर देखें तो दिल्ली यहाँ है और मुंबई यहाँ ऐसे बनाते हैं। जब आप देखोगे तो ऊपर दिल्ली से जब यहाँ मुंबई की तरफ आओगे तो ये बीच में इतने पड़ेंगे, ठीक। इसके पश्चात दोस्तों, हाँ, ये तो आपके ईवीएस के क्वेश्चन थे जो आज पूछे गए हैं, ठीक है। और आपका सीडीपी से हम आज बताते हैं क्या क्या पूछा गया है, ठीक। सीडीपी में दोस्तों आपका कोहलबर्ग से क्वेश्चन आया है, गार्डनर, ठीक है। इनसे आपको पता है ना, बुद्धि का सिद्धांत, इन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था। 8 प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने, ठीक है। जो विलक्षण मतलब क्षमता वाली बुद्धि वाली चीज़ें बताई थी इन्होंने। तो इनसे क्वेश्चन आया था। जीन पियाजे से क्वेश्चन आया था। वाई घोष, इनसे तो डेली क्वेश्चन आता है, इनके बारे में हम बता चुके हैं हर वीडियो में, तो इसलिए हम इसमें डिटेल नहीं करेंगे। और क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका इससे स्वालीनता, यानी ऑटिज्म इसे कहा जाता है, आत्म केंद्रित। जब बच्चा समाज के से कट करके स्वयं अकेले रहने लगता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं ऑटिज्म। इससे क्वेश्चन बना था, ठीक है। आत्म केंद्रित रहता है बच्चा, खुद को सब कुछ समझने लगता है। और अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन आया था दोस्तों, ADHD से। ये देखिए हमेशा इससे क्वेश्चन आता ही आता है, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है बच्चे में, ठीक। और अपसारी चिंतन, अभिसारी चिंतन से क्वेश्चन आए थे, तो अब इसके बारे में हम बताते हैं डिटेल में, नीचे हमने लिख रखा है। और क्वेश्चन आया था आपका दोस्तों क्रिटिकल थिंकिंग से, आलोचनात्मक जो सोच होती है, तर्क संगत रूप से सोचने और विचारों की तार्किक, ठीक है, तार्किक संबंध होता है दोस्तों ये एक तरह का। ये क्रिटिकल थिंकिंग उसे कहते हैं जब हम किसी चीज़ों को तर्क संगत रूप से सोचते हैं, ठीक है, और उसे अपना एक तर्क उसके साथ बैठाते हैं, ठीक है, तार्किक संबंध बैठाते हैं, तो आपका होता है क्रिटिकल थिंकिंग। और इसके कुछ तत्व हैं, आपको बता देते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग संबंधित है। HOTS यानी हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल, ठीक है। जब हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल होती है दोस्तों, यानी उच्च, ठीक है, ऑर्डर में थिंकिंग स्किल होती है, तो वो होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग। प्रॉब्लम पर इसमें देखिए जो शुरुआत होती है इसकी, पहले प्रॉब्लम पहचानी जाती हैं, फिर इंफॉर्मेशन इकट्ठा की जाती है, ठीक। और इसके पश्चात दोस्तों आपका एविडेंस का मूल्यांकन किया जाता है, सलूशन पर विचार किया जाता है, और बाद में चयनित करना और लागू कर देना। ये इसके मतलब क्रम है, तो क्रम पूछा जा सकता है क्रिटिकल थिंकिंग के, तो आप इनको याद कर लीजिएगा। चिंतन से जो क्वेश्चन आज आया था कि अपसारी चिंतन से क्वेश्चन आया था, तो दोस्तों पहले अब 2 प्रकार का चिंतन होता है, अभिसारी, अपसारी। तो केवल एक बिंदु पर केंद्रित होकर चिंतन करना, ये आपका अपसारी हो जाएगा, केवल एक बिंदु पर केंद्रित होकर के चिंतन करना। अपसारी का मतलब होता है दोस्तों जब हम बच्चों को कई अनेक विकल्प उपलब्ध करवाते हैं, किसी बालक को चिंतन के अनेक विकल्प और विचारों को अलग अलग दिशाओं में फैलाने का अवसर दिया जाता है, यानी आउट बॉक्स ऑफ द चिंतन जो होता है दोस्तों, आउट ऑफ द बॉक्स जो चिंतन होता है वो होता है आपका अपसारी चिंतन। इसी से क्वेश्चन बनता है,
यानी इसमें आप सारी मतलब प्रसार अभिसारी मतलब जो एक ही चीज़ में केंद्रित हो, ये आपको याद है। और क्वेश्चन पूछा गया था लिंग क्या है, जेंडर क्या है, तो इससे देखिए क्वेश्चन अक्सर आता है। तो ये सामाजिक संरचना है एक, और संरचनात्मकता रचनात्मक से क्वेश्चन आया था आपका हिंदी में शायद, ये इससे क्वेश्चन आए थे जो हिंदी में जो क्वेश्चन आया था दोस्तों आपका, और पूछा गया था आपका मूल्यांकन से क्वेश्चन पूछा गया था। तो मूल्यांकन किसी व्यक्ति या चीज़ को मापने या अवलोकन करने की एक व्यवस्थित वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया है। आकलन मूल्यांकन बात एक है, लेकिन अगर आकलन की हम बात करें तो थोड़ा सा अंतर आप समझ सकते हो। थोड़ा सा आकलन क्या होता है दोस्तों, ये आपका जब चल रहा होता है अधिगम आपका उस दौरान ज़्यादा होता है, और मूल्यांकन मतलब जो हो आपका अधिगम होने के पश्चात होता है, लेकिन इनको एक भी समझा जाता है। तो आप इनमें कंफ्यूज मत होइएगा आकलन मूल्यांकन में, ठीक है। इसके पश्चात मूल्यांकन संबंधित चीज़ें हैं आपका सतत व्यापक मूल्यांकन होता है आपका, आपको पता ही होगा, ठीक। ओके, यानी जैसे बच्चा जब सत्र के अंत में होता है तब हम मूल्यांकन करते हैं ना उसका, ये बात आप याद रख लीजिए। बच्चों को अपेक्षित व्यवहार आचरण परिवर्तन की जांच की जाती है। इससे अपेक्षित व्यवहार के बच्चे की अपेक्षित व्यवहार और आचरण परिवर्तन की जांच की जाती है मूल्यांकन के द्वारा। जांचना कि बच्चे ने कुशलताओं योग्यताओं को कितना ग्रहण किया है, इसकी मूल्यांकन के द्वारा ये चीज़ जानी जाती हैं। और मूल्यांकन की से ही अगर बात करें, जो प्रश्न होते हैं मूल्यांकन में दोस्तों आपके, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रश्नों के प्रकार मुक्त अंत वाले प्रश्न होते हैं, बंद अंत वाले प्रश्न होते हैं। तो विचारों को प्रस्तुत करने की जब स्वतंत्रता होती है दोस्तों, तो मुक्त का मतलब फ्री, ठीक है, फ्री माइंड से मतलब, ठीक है, जब फ्री हो जाएगा दोस्तों विचारों की प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता होती है। यानी वन वर्ड वाले क्वेश्चन होते हैं, फॉलोइंग द आंसर होता है, यानी आप जो है कुछ भी लिख सकते हो, आप स्वतंत्र हो। ऐसे क्वेश्चन वो जो आपके विशद लघु उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, ये आपके आ जाएंगे मुक्त अंत में। लेकिन बंद अंत में जो क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, बंद अंत वाले क्वेश्चन आएंगे, सीमित उत्तर वाले क्वेश्चन होते हैं। इनमें आपकी विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती है, विचारों की स्वतंत्रता नहीं होती है। जैसे बहुविकल्पी प्रश्न, जैसे बहुविकल्पी दे दिया कि पूछ लिया गया कि वायुगोष्ठी कहाँ के थे, ठीक है, तो इसमें देखिए आपका बस है जो लिखा रहेगा, जैसे ऑप्शन में लिखा रहेगा यहाँ पर अमेरिका लिखा रहेगा, रूस लिखा रहेगा बी में, ठीक है, सी में आपका लिखा रहेगा आपका स्विट्ज़रलैंड लिखा रहेगा, और डी में आपका ब्राज़ील लिखा रहेगा, कुछ भी। तो आप देखिए इसमें आपका कोई भी बस नहीं चलेगा ना, जो लिखा है आपका वही रहेगा, ठीक। तो बहुविकल्पी वाले प्रश्न होते हैं, इसमें आप स्वतंत्रता नहीं होती, आपको जो लिखा रहेगा आप उसी में टिक करना होता है। सत्य असत्य वाले, इसमें भी जो लिखा रहेगा आप टिक कर दिए। मिलान वाले क्वेश्चन, खाली स्थान वाले क्वेश्चन, ऑड वन वाले, जैसे कि 4 क्वेश्चन चार विकल्प दे देगा और उसमें पूछेगा इनमें से कौन सा एक अलग है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं दोस्तों आपके होते हैं बंद अंत वाले क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। मूल्यांकन के जो प्रकार होते हैं हमने बताया ना कि आकलन मूल्यांकन के प्रकारों में दो आपके रचनात्मक आता है, योगात्मक। रचनात्मक का मतलब होता है दोस्तों जब आकलन हो रहा होता है, मतलब जब इस आकलन ये रचनात्मक, तो इसका मतलब निर्माण भी होता है, ठीक है, निर्माणात्मक भी होता है। इसका मतलब होता है दोस्तों जैसे कि बच्चा जब सीख रहा होता है उस दौरान जब वो होता है, तो ये आपका रचनात्मक मूल्यांकन होता है। और योगात्मक का मतलब होता है लास्ट में, सत्र के अंत में। तो अब देखिए पैटर्न में हम आपको पता चल जाएगा, जो मूल्यांकन के पैटर्न हैं, ठीक है, पैटर्न जो मूल्यांकन एवं आकलन के पैटर्न है दोस्तों। तो अधिगम यानी सीखने के लिए मूल्यांकन, यानी सीखने के लिए जब मूल्यांकन होगा, सीखने का अधिगम होगा, ठीक है ना, सीखने के लिए याद करिए, अधिगम के लिए मूल्यांकन दोस्तों या आकलन आपका रचनात्मक होगा, ये हमेशा याद कर लीजिएगा। यानी सीखने के लिए आकलन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, सीखने के लिए आकलन है तो आपका रचनात्मक है। और सीखने का आकलन यानी सीखने का तो योगात्मक हो जाएगा। मतलब ये क्या होता है कि सीखने के लिए इस समय देखिए चल रहा होता है, बच्चे को इस समय क्या किया जाता है, जैसे कि हम सब्जी बनाएं, सब्जी बना के हम उसको चखते हैं ना बीच में, तो इसका मतलब ये आपका सीखने के लिए मूल्यांकन है, आपका रचनात्मक हो गया। यानी मतलब जो है जब सब्जी पक रही है उसी दौरान हमने उसको चखा, ठीक है। और जब अगर सब्जी पक जाने के बाद जब हम खाते हैं उसको, और खाने के बाद फिर सही गलत बताते हैं कैसी सब्जी बनी, तो ये योगात्मक हो गया आपका। यानी ये सीखने
का लगा होगा इसमें, सीखने का मूल्यांकन है, ये सीखने के लिए है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। और ये एक होता है दोस्तों सीखने के रूप में मूल्यांकन, ये जब स्व मूल्यांकन करते हैं, रूप की जब बात हो जाएगी तो इसमें स्वयं को मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, स्व मूल्यांकन होता है इसमें। ओके, ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। और हिंदी में जो दोस्तों जो पैराग्राफ आया था वो आपका भील जनजाति से आया था, विलोम आया था, ज्ञात का अज्ञात हो जाएगा, ऐसा क्वेश्चन आया था, ठीक है ना। ज्ञात का अज्ञान हो जाएगा, ज्ञात का हाँ अज्ञात नहीं होगा, हाँ ज्ञात ही अज्ञात भी कह सकते हो, ऐसा कुछ क्वेश्चन आया था। तो आप इसको ज्ञात मतलब जिसके बारे में पता हो, अज्ञात जिसके बारे में ना पता हो, हाँ अज्ञात हो जाएगा। इसके बाद पर्यायवाची आई थी दोस्तों आपकी, बादल की आई थी, नदी की आई थी। तो बादल की पर्यायवाची होती है कि मेघ, जलद, तोयद, ठीक है, जिसमें द लास्ट में लगा रहेगा हमेशा वो बादल की पर्यायवाची होगी मोस्टली। जलद देखिए द लगा है, तोयद द लगा है, तोय मतलब होता है आपका ना जल, तो तोयद जलद ये आपकी बादल हो गया। नीरज, नीरज जब जा लगा रहेगा मोस्टली लास्ट में तो वो पंकज यानी मतलब जो आपकी कमल की पर्यायवाची हो जाएगी। अम्बुज, ठीक है ना, और अम्बुल, अम्बु आपका कमल होता है, आपको पता ही होगा। पायोद, वारिद, ठीक है, वारिद, ये सब आपकी ये, ठीक है दोस्तों, आपकी हो जाएंगी मेघ, यानी मेघ बादल की पर्यायवाची हो जाएंगी। अब जब लास्ट में धी लगा रहेगा, जलधि जैसे ज ल धी, लास्ट में मोस्टली धी लगा रहे तो वहाँ समुंदर की पर्यायवाची हो जाएगी, ये आपको याद कर लेना है। और नदी की पर्यायवाची आई थी, इसमें लास्ट में ज़्यादातर नी लगा होता है, तरणी, तटनी, सरिता, आपगा, कुलंग, कसा, सरी, निम्नगा, गा लगा रहेगा लास्ट में ज़्यादातर, अतंगणी, ठीक है, ये आपकी नदी की पर्यायवाची, इससे क्वेश्चन पूछा गया आज। इसके पश्चात आप एक बार देखिए पर्यायवाची जरूर याद कर लीजिए इनसे, और संधि विच्छेद से क्वेश्चन आज नहीं पूछा गया लेकिन पूछा जाता है। भाषा कौशल से क्वेश्चन दोस्तों आपका श्रवण, पठन, वाचन, लेखन से इससे क्वेश्चन आया है आज। तो सबसे लास्ट वाला पूछा जाता है, सबसे पहले आपका श्रवण आता है, सबसे लास्ट में लेखन आता है, क्रम पूछा जाता है, तो क्रम यही होता है। और देखिए ये भाषा कौशल दो प्रकार का होता है, ग्रहण कौशल होता है, एक उत्पादन कौशल होता है। तो ग्रहण कौशल में जब हम ग्रहण करते हैं चीज़ों को तो श्रवण हो गया, श्रवण सुन करके चीज़ों को ग्रहण करेंगे, पढ़ करके भी ग्रहण करेंगे। लेकिन जब उत्पादन का मतलब होता है कि हम जब, ठीक है ना, उत्पादन करें मतलब चीज़ों को मतलब जो है किसी मतलब जो है कि व्यक्ति को दें, ठीक है, तो आपका वाचन हो जाएगा। जब हम वाचन करेंगे तो इसका मतलब हम बोल रहे हैं, यानी हमारी बात को कोई सुन रहा है, यानी दूसरा ग्रहण कर रहा है, तो इसका मतलब हम दे रहे हैं उसको, तो इसका मतलब वहाँ पर उत्पादन कौशल हो गया। तो वाचन हो गया, लेखन लिख करके भी हम अपने भाव को प्रकट करते हैं। उत्पादन कौशल में क्या होता है कि हम अपने विचारों को जब प्रकट करते हैं तो आपका उत्पादन कौशल होता है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है। इसके पश्चात दोस्तों जो आपका भाषा रुचि का संबंध पूछा गया था, तो भाषा तभी आप सीख सकते हो जब रुचि होगी, यानी इसमें मतलब जो है एक मतलब जो है आप कह सकते हो पारस्परिक संबंध होता है। संवेग और भाषा में ई में भी सेम वही चीज़ होती है, यानी संवेग का मतलब क्या होगा, इमोशंस, ठीक है, और लैंग्वेज इनमें भी संबंध होता है। ओके, और एनईपी का मूल ढांचा आपका 5+3+3+4, ठीक है, इससे क्वेश्चन आया था और कस्तूरी रंजन के अध्यक्षता में बनी थी, ये आपके याद कर लीजिएगा। और दोस्तों इसमें एक प्रक्रिया अपनाई जाती है आउट और इन की, यानी मतलब आप कभी भी सब्जेक्ट को छोड़ सकते हो, कभी भी ले सकते हो, ऐसा कुछ है। और जो पहला राज्य अपनाया था इसको कर्नाटक, इससे भी क्वेश्चन, दूसरा मध्य प्रदेश है, इनसे क्वेश्चन आए हुए हैं। और इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं जो आपके हमने इसका एक वीडियो अपलोड कर दिया है। निपुण से भी क्वेश्चन बनता है, निपुण से भी आज शायद क्वेश्चन पूछा गया था क्या, हाँ शायद पूछा गया था निपुण से भी क्वेश्चन आज, ठीक है। तो आप इसको भी, निपुण के बारे में हमने कल बता रखा है अच्छे से, तो आप इसको याद कर लीजिएगा एक बार। हाँ, बहुभाषा से क्वेश्चन डेली आता है, हर शिफ्ट में बहुभाषा, भाषा हर जन, इनसे क्वेश्चन आता ही आता है। तो बहुभाषा का मतलब होता है दोस्तों कि जब क्या कहते हैं एक कक्षा में अलग अलग भाषा वाले बच्चे होते हैं, ठीक है, वो आपकी बहुभाषा होती है जब, ठीक है। इसके दौरान दोस्तों क्या होता है कि इसमें बौद्धिक विकास होता है, व्यवहारगत होती है, ये कल्पनाशीलता का विकास होता है, इसमें सृजनात्मक चिंतन होता है, संप्रेषणात्मक संवेदना होती है और संज्ञानात्मक लचीलापन होता है। यानी बहुभाषा में ये सारी चीज़ें होती हैं, यानी मतलब ये अच्छा माना जाता है बहुभाषा को। तो अब इनको याद कर लीजिएगा, ठीक है। ये अब यही सेम मतलब बहुभाषी का संबंधित देखिए ऑप्शन दे देगा इससे कि कौन इससे नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चुमुस्की से आज क्वेश्चन आया था, डेली आता है दोस्तों, तो चुमुस्की आप याद कर लीजिएगा, हमने देखिए लिख रखा है। चुमुस्की लाइड, ठीक है, बारे में बताए थे। अब लाइड का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती नहीं,
दोस्तों इनको भाषा विकास का जनक भी कहा जाता है। भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात, इन्होंने बताया कि भाषा अर्जन, ठीक है, ग्रहण करने की क्षमता बच्चे में जन्मजात होती है और 5 वर्ष तक ज़्यादा होती है, बाद में कम होने लगती है। लाइट मतलब भाषा अधिग्रहण यंत्र होता है दोस्तों, जो इसमें बहुत मदद करता है भाषा सिखाने में, ठीक है दोस्तों। ये मतलब इन्होंने कहा था लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस, लैंग्वेज इक्वेशन डिवाइस, ठीक है। पर्यावरण की महत्ता भाषा में दोस्तों, भाषा सीखने में इन्होंने बताया था कि पर्यावरण की महत्ता होती है इसमें, ठीक है। यानी भाषा सीखने में समाज का बहुत बड़ा रोल होता है। बिना समाज के, देखिए जैसे समाज हो वैसे भाषा बच्चा सीखेगा। और भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात बच्चे में होती है, आपको याद कर लेने, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। भाषाओं में संबंध होता है, देखिए एक भाषा दूसरी भाषा से कनेक्ट जरूर होगी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके पश्चात भाषा जो व्याकरण होती है दोस्तों, सार्वभौमिक होती है। बच्चा जैसे भाषा सीखता जाता है तो उसमें व्याकरण की, ठीक है, परिपक्वता आती है। इन जैसे भाषा सीखता जाएगा वैसे व्याकरण भी वो जान जाएगा। सतही संरचना होती है, ध्वनियों और शब्दों का, पहले शुरुआत में ध्वनियों और शब्दों का ज्ञान होता है, लेकिन बाद में गहरी संरचना हो जाती है, बाद में वो चीज़ों को समझने भी लगता है। शुरुआत में सतही संरचना होती है, चीज़ यानी ध्वनि और भाषा का सिर्फ विकास होता है, यानी वो चीज़ों को नहीं समझता है। यानी मतलब जो शब्द लिखा रहेगा वो मतलब बोल तो लेगा लेकिन उसका मतलब नहीं समझ पाएगा बच्चा, लेकिन बाद में गहरी संरचना यानी मतलब भी समझना। शुरुआती 5 वर्ष में महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना, बच्चे की भाषा सीखने में। मैथ से जो क्वेश्चन आए थे दोस्तों, ये हिंदी से इतने ही क्वेश्चन आए थे, मतलब और जो हमें पता चला है दोस्तों, हम विभिन्न माध्यमों को द्वारा। मैथ से क्वेश्चन अभाज्य संख्याओं से डेली क्वेश्चन आ रहा, सम विषम से, बैन हीले से, देखिए ज्योमेट्री सीखने का इन्होंने बताया था 5 चरण, तो इससे क्वेश्चन आता ही आता है। माध्यिका से क्वेश्चन आया, कल बहुलक से आया था, आज मध्यिका से आया है। पासा से 6 इसमें वो होती है ना, ठीक है, फेस होती हैं इसके। आयत से इसका क्षेत्रफल आया था, इस सामने सामने की भुजाएं जब बराबर होती है तो, ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई, और 2l + b यानी लंबाई प्लस चौड़ाई और जो गुणे 2, ये हो जाएगा आपका परिमाप। तो इससे क्वेश्चन आया था। पैटर्न से क्वेश्चन बहुत आसान आया था। तो ये क्वेश्चन यानी मैथ बहुत ईजी थी दोस्तों। तो ये सारे क्वेश्चन थे जो आज के एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। और हमें क्वेश्चन मिलते हैं तो हम आपको बताएंगे ज़रूर, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।